अत एकचत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 41वें सर्ग में मारीच का रावण को विनाश का भय दिखा करके पुनः समझाने का वर्णन किया गया है। क्या ज्ञप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत् अब्रवीत परुषं वाक्यम निशंको राक्षसाधिपम। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा कि केनायोपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा सपुत्रस्य राज्यस्य सामहत्यस्य निशाचरो। अरे निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है। कस्तुया सुखिनः राजन्नाभिनन्दन्ति पापकृतकेनेदुपदिष्टं ते मृत्युद्वारोपायतः। हे राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है। किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी है। शत्रवस्तौ सुव्यक्तं हीनवीर्या निशाचरो इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलियसा। हे निशाचर, आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से बढ़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। केनेदुपदिष्टं ते क्षुद्रेणा हितबुद्धिना यस्त्वामीच्छति नश्यन्तं स्वकृते निशाचरो। बध्या खलु न बध्यन्ते सचिवास्तौ रावणो ये त्वामुत्पयमारूढ़ं न निगृह्णन्ति सर्वशः। हे राक्षसराज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का उपदेश दिया है। जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण निश्चय ही वध के योग तुम्हारे वे मंत्री हैं। दो कुमार्ग पर आड़ू हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अमात्य ही कामृतो ही राजा का पथमाश्रितः निग्राह्य सर्वथा सद्भिः स निष्ग्राह्यो न गृह्यसे। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। धर्मार्थम च फामं च यशश्च जयतांबरो स्वामी प्रसादात् सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचरो। विजय वीरों में श्रेष्ठ निशाचर मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावणो व्यसनं स्वामी वैगुण्यात् प्राप्नुवन्ति इतरे जनाः। हे रावण, यदि स्वामी की कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलो में ओम राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयतांबरो तस्मात् सर्वा स्वस्था सुरक्षितव्या नराधिप। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षसराज धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है, अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचरो न चाति प्रतिकूलेनो नाविनीतेन राक्षसो। ये तीक्ष्णमंत्रा सचिवा भुज्यन्ते सहतेन वै विषमे पूरथा शीघ्रं मंदसारथयो यथा। रात्रि में विचरने वाले राक्षस जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती है। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। बहवा साधवो लोके युक्त धर्मनुष्ठिता परेशान अपराधेनो विनष्टा सपरिच्छिदा। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले
बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। स्वामिना प्रतिकूलेनो प्रजास्तीक्षेण रावणो रक्षमाणा न वर्धन्ते में खागो मायुना यथा। रावण प्रतिकूल वर्ता और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गीदड़ या भेड़ियों से पालित होने वाली भेड़ें। अवश्यम विनश्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिर्जितेन्द्रियः। रावण जिनके तुम क्रूर दुर्बुद्धि और जितेंद्रिय राजा हो वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। तदम का क्यपतालीयम घोरमासादितं मया अथ त्वं शुचनीयोऽसि ससैन्यो विनश्यसि मां निहत्य तु रामो आसावचिरात् त्वां वधिष्यति अनेन कृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यकारिणा हतः। काकताली न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे मार करके तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो यह मृत्यु है उसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। दर्शनादेव रामस्वतं माम अवधारयो आत्मानं च तं विद्धि हित्वा सीतां शबान्धवम्। हे राजन, यह निश्चय समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधवों सहित मरा हुआ ही मानो। आनश्य सुचेत सीता महाश्रमात् सहितो मया नैव तुमपि नाहं वै नैव लंका न राक्षसः निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचरो परेति कल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरितं। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं ही, न लंकापुरी रहने पाएगी और न वहाँ के निवासी राक्षस ही। अरे निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन्न पुरुष अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं। अथ द्विचत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 42वें सर्ग में मारीच का स्वर्ण रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखने का वर्णन है। एवं मुक्ता तु परुषं मारीचो रावणं ततः गच्छावेत्तब्रवीद दीनो भयादिरात्रिं चर प्रभो दृष्टचाहं पुनस्तेन सरचापासिधारिणां मदबधोद्यतशस्त्रेण निहतं जीवितं च मे। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कह करके उसने साचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे पद के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। नहीं रामं पराक्रम जीवन प्रतिनिवर्तते वर्तते प्रतिरूपोषु यमदंडद्यतश्यते। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे बढ़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं। किम नु कर्तुं मया साक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि एक गच्छामि हम तात स्वस्तिते अस्तु निशाचरो। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए, तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो यह मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो।
प्रहष्टस्त्वभवत्तेन भवचनेन च स राक्षसो परिस्वज्य सुसंश्लिष्टमिदं वचनमब्रवीत्। मारीच के इस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, एतच्छौटीर्युक्तं ते मच्छन्दवशवर्तिनः इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः। यह तुमने सी वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो, पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। आरुहितामयं शीघ्रं खगो रत्न विभूषितः मया सह रथो युक्तः पिशाच वदनैः खरैः। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि तां शून्ये प्रसवं सीतामानयिष्यामि मैथिलीं। विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभा कर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। ततस्तथेतुवाचैनं रावणं ताटकाश्रुतः ततो रावणमारीचौमानमेतं रथम् आरुह्यायतुः शीघ्रं तस्मादाश्रम मण्डलात्। तथैव तत्र पश्यन्तु पत्यनानि वनानि च गिरिश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ददर्श सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठ कर के शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले ही की भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहाँ मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। अवतीर्यथा तस्मात् ततः कांचन भूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचम रावणो वाक्यमब्रवीत्। तब सुवर्ण भूषित रथ से उतर करके रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, एतद् रामाश्रम पदम दृश्यते कदलीवृतं क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागतः। अरे सखे, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सरावण वचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा मृगो भूत्वा आश्रम द्वारी रामस्य विचचारः। रावण की बात सुन करके राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। शत्रुरूपम समास्थाय महदद्भुत दर्शनम मणिप्रवर श्रृंगाग्रह शिताशितमुखाकृति रक्त पद्मोत्पल मुख इंद्रनीलोत्पलस्रवः किंचिद्भुन्नतग्रीवो इंद्रनीलनभोदरः मधुकिन्विपाश्वश्च कंजे किंजल किशन्निभः। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदें थीं। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्वभाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। वैदूर्य शंकाश खुरस्तनुजंघा सुसंहतः इंद्रायुध सवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वं विराजितः। उसके खुर वैदूर्य मणि के समान, पिंडलियाँ पतली और पूँछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। मनोहर स्त्रे स्निग्धवर्णो रत्नैः नानाविधैर्वृतः क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परं शोभनः। वनं प्रज्वलयन् रम्यं रामाश्रम पदं च ततो मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी।
वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुनकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही पम शोभाशाली मृग बन गया और प्रलोभनार्थम वैदेह्या नाना धातु विचित्रतम विचरण गच्छते सम्यक द्वासाद बलानि समन्ततः। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बना करके वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। रौप्यैर्बिंदु सतैः चित्रं भूत्वा च प्रियदर्शना विटपीनां कुशलयान् वक्षन् विचचारः। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। कदली गृहकं गत्वा कर्णिकारान्वितस्ततः समाश्रयन् मंदगतिं सीता संदर्शनं ततः। केले के बगीचे में जाकर के वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर वहाँ सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंदगति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। राजीव चित्रपृष्ठा सागे विराज महामृगो रामाश्रम पदाभ्यासे निर्विचार यथा सुखम। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः गत्वा मुहूर्तं त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते। विक्रीडंश्च क्वचिद् भूमौ पुनरेव विनिखीदति आश्रमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर के फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता फिर वही बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों की झुंड के पीछे पीछे चल देता। मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते सीता दर्शनमाकांक्षन् राजसो मृगतां गतः प्रभ्रमति चित्राणि मंडलानि विनिष्पतन् समुद्रबीच च सर्वे तं मृगाय अन्ये वनेचरा उपगम्य समाग्राय विद्रवन्ति दिशो दशो। इसके बाद झुंड के झुंड मृगों के साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जावे। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते उसे सूंघकर दसों दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षसा सोपितान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थं भावस्व न वक्ष्यति संस्पृशन्। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था फिर भी उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन्हें वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। तस्मिन्नेव तथा काले वैदेही शुभलोचना कुसुमापचये व्याघ्रापादपान् अत्यवर्ततो कर्णिकारान् शोकांश्च च्यूतांश्च मदिरेक्षणः। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी कनेर अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना अनर्ह वनवासस्य सातं रत्नमयं मृगं मुक्तामणि विचित्रांगम ददर्श परमांगना। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय वृक्ष को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चिन्हित चित्रित सा जान पड़ता था। तम वै रुचिरदंतोष्ठम रूप्यधातु तनुरुदमरुहम विस्मयोत्फुल्लनयना शस्नेहम समुदयक्षतो। उसके दांत और ओंठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोहे चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे।
उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठीं और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। सचतां रामदयितं पश्यन् मायामयो मृगः विचचार ततस्तत्र दीपयन्यो तद्वनं यदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा तं नानारत्नमयं मृगं विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा। वह माया मृग भी श्री राम की प्राणवल्लभा सीता को देखता और उन वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।